बाबा जी ने पूछा, आप जानती हैं बेसुआ क्या होता है? इनकार से सिर हिलाकर हमने जताया कि नहीं। उनकी आवाज़ बहुत धीमी हो गई थी। हमें तनिक आगे खिसक कर कान देकर सुनना पड़ रहा था। श्मशान में अघोरिन थी, युवती और सुंदर, साधना में लगी रहती थी। एक मुर्दा जलाने लोग आए थे। एक तांगे वाला भी उस भीड़ में था। अकेली युवती को देखा तो मन में कुविचार चलने लगे। आधी रात को शराब पीकर श्मशान में लौटा, उसे खोजने लगा। साधना पर बैठी स्त्री से उसने निर्लज्ज शब्द बोले। भैरवी ने आंखें तरेर कर उत्तर दिया, प्राण प्यारे हैं तो यहां से भाग जा। वह न माना तो उसने जलती लकड़ी उठाई और मारने दौड़ी। इस पर भी वह अपनी नीचता से न डिगा तो अघोरिन दांत मिसमिसा कर बोली, कल रात तेरी खोपड़ी फटी ना देखूं तो मैं मरूं। अब वह भाग लिया। अगले दिन दोपहर उसके घर बेसुआ निकला। उसके डसे का इलाज ना है, मर गया। उस रात मरघट में उसकी खोपड़ी फटी। अघोरिन निकल कर आई, बड़बड़ा रही थी। कहा था तेरी खोपड़ी फटेगी। कुछ क्षण मौन रहा। हमने पूछा, बेसुआ जहरीला सांप होता है? हाँ। बाबा जी आंखें बड़ी करके और भी धीमे स्वर में बोले, आप बेसुआ चलाना सीखेंगी? हम आपकी बात नहीं समझ रहे हैं। करके उन्होंने हाथ के इशारे से सिर की तरफ इशारा करते हुए मानो कहा, अरे बुद्धि का प्रयोग तो करो। फिर भी हम न समझे। तनिक झुंझला कर बोले, वह अघोरिन बेसुआ चलाए रही कि नहीं? मंत्र तंत्र से? हमने थोड़ा बहुत समझते हुए पूछा। हम पूछते हैं, आप सीखिएगा चलाना। आप भी कम उम्र की हैं और संसार दुष्ट है। तो अमेरिका में बेसुआ आएगा कहाँ से? हमने हंसी की। आप ही बताइए, यहाँ के सुरक्षित घरों में वह घुसेगा कहाँ से? आपको इससे क्या मतलब कि वह कहाँ से आएगा? हवा में से निकलेगा कि पानी में से? अब हमारी घबराने की बारी थी। तुरंत कहा, बाबा जी यह सब हम कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। हमें रुचि नहीं है। हम अपने पथ पर सीधे सीधे चलते रहें, वही बहुत है। लगभग अश्रव्य स्वर में बोले, आपको हम सिद्धि विद्धि सब दे सकते हैं बाबा जी। हमने अनुनय सी करते हुए कहा, हमारे बाबा के यहाँ हम यह ही सीखे हैं कि सिद्धियों के चक्कर में व्यक्ति भटक कर आध्यात्मिक पूर्णता कभी नहीं पा सकता। हमें यह सब आप न कहा करें। फिर तनिक अप्रसन्नता से कहा, ऐसी बातों से हम परेशान हो उठते हैं देवी। उन्होंने मधुरता से कहा, आप रुष्ट ना हो, हम तो देख रहे थे। हूँ। हमने कृत्रिम गंभीरता से कहा, तो बेसुआ वगैरह सब कहानी सुनाकर हमारी परीक्षा ले रहे थे? नहीं देवी नहीं, कहानी नहीं, सत्य है। और हम तो आपकी सुरक्षा के लिए वह आपको सिखाना चाहते हैं। सुरक्षा की भावना बाबा जी में ठीक ऊपर तक भरी हुई थी, यह हम देख जान चुके थे। बनारस में थे, अक्सर हमारे साथ एक या अधिक अमेरिकन शिष्य भी भारत आते थे, या कभी स्त्री मित्र भी। उस बार स्कॉट साथ आया था। इस दुबले पतले, अत्यंत लंबे 17-18 वर्षीय युवक को भारत भाया हुआ था। यह लड़का बाबा जी से प्रेम करता था। और बाबा जी? वह फूलों की मालाएं अपने शिष्यों द्वारा उसके गले में पड़वाते और माथे पर मालाओं का ताज रखवाते। खाद्य पदार्थों से भरी टोकरी किसी भक्त द्वारा समर्पित उसके समक्ष धरवाकर अब इसके फोटो खींचे जाएं, ऐसा आदेश दे देते।
स्कॉट हंसता था, देखने वाले लोग हंसते थे, बाबा जी स्वयं खुलकर मुस्कुरा रहे होते थे। इन क्षणों में बहती आनंद धारा में सब यूं बह रहे होते थे कि उस क्षण के बाद की सोच किसी को भी स्पर्श नहीं कर पाती थी। बाद में स्कॉट पूछता, दीदी, बाबा जी ने आज ऐसा क्यों किया था? तुमसे स्नेह करते हैं इसलिए। क्यों, तुम्हें आनंद नहीं आया? आनंद आया, वह कहता, लेकिन आप ही न कहती हैं कि संत अकारण कुछ नहीं करते। मैं उसी कारण को ढूंढ रहा था। और बाबा जी हमसे कहते, आपका यह चेला सब कर सकता है। इसे हम कहें कि बाहर गेट के पास यूं ही सो जाओ तो यह कर लेगा, आप न कर पाएंगी। आप हमें गेट के पास सोने को कहेंगे? हम कृत्रिम भय से आंखें बड़ी करके पूछते। बाबा जी हंस उठते। आप मणिकर्णिका घाट गई हैं? बाबा जी ने एक दिन पूछा। अभी नहीं गए हैं। जाइए और चेले को भी ले जाइए, वहां बैठकर जप करना अच्छा है। घाट पर लाशों की कतारें थीं, जलती चिताएं, उड़ती राख जो आंखों को धुंधला दे, और लगातार प्रवाहित काला धुआं जो आशावान की आशा से लिपट कर उसे बदरंग कर दे, कवियों के स्वप्निल लोकों में दुर्गंध बिछा दे। चारों ओर अनेक विदेशी अत्यंत कौतूहल से सब परख रहे थे, कैमरों में दृश्य ढालकर अपने देशवासियों को दिखाने का लोभ संवरण न कर पा रहे थे। दिन के उजाले में मृत्यु का यहाँ पर धरा हुआ चरण उतना भयवान और रहस्यपूर्ण नहीं लगता था जितना रात्रि के अंधकार में। अर्धरात्रि में वह हिलता डुलता है, मन में प्रश्न जगाता है, और वैराग्य यदि आपकी धमनी में कहीं छिपा बैठा है तो उसके चीत्कार के स्वागत में नित्यरत हो जाता है। बाबा जी की महासमाधि के कई वर्षों के बाद जब हम पुनः बनारस जा सकने का साहस जुटा पाए थे तो दो व्यक्तियों के साथ मणिकर्णिका पर रात्रि के कुछ घंटे जलते शवों के बीच बैठकर बिताए थे। बहुत कुछ देखने को मिला। काले कपड़े पहने और ढेर मालाएं गले में धारण किए इधर उधर कुछ खोजते तांत्रिक, संपन्न घरों से आए शव कतार तोड़कर आगे कर दिए जाते थे, प्रार्थना करते कांपते हाथ कि उनकी बच्ची का संस्कार क्या विधिवत हो जाएगा। जवाब में गुर्राहट और गाली, निर्धनता का इनाम। सिर से लेकर पांव तक गर्म चादर से हम अपने को ढके हुए थे। देख पाने के लिए थोड़ी सी दरार ही छोड़ी थी। एक दो बार जब एक तांत्रिक निकट से गुजरा तो तनिक खटका लगा। बाबा जी ने कहा था, आप ऐसे स्थान पर कभी पांव न धरें जहां तांत्रिक कपालिक हुआ करें। चादर को और अच्छी तरह लपेटकर सिर मुंह ढके हुए हम मान लेना चाहते थे कि हमें भी वहां बिखरे अनन्य पुरुषों में से एक ही माना जा रहा होगा। घाट के ऊपर बाहर निकलते ही एक चाय की छोटी सी दुकान थी जिसके चारों ओर बेंच बिछे हुए थे। सुबह के 4 बज रहे होंगे, ठंड के दिन थे। उसने चाय के लिए पूछा तो हम लोग वहीं बैठ गए। जहां से और जो कुछ देख कर आ रहे थे यह बेमानी लगता था कि मुंह हाथ धो लिया जाए या चाय होटल वापस पहुंचने पर सुस्त होकर पी जाए। छोटे कद का एक पुरुष जिसकी आंखें थोड़ी लाल सी थी आकर बैठ गया। उसने भी चाय मंगाई। हम लोगों से पूछ बैठा, किसी को लेकर आए थे? जी नहीं, यूं ही आए थे। उसके मुख का भाव यूं ही निरपेक्ष बना रहा जैसे कि उसके जाने रात बेरात लोग इस महाश्मशान में यूं ही चले आते हैं। फिर स्वयं बोला, बहन को लाया था। ससुराल वाले तो मिट्टी उठाने को भी राजी न थे। अभी उसकी उम्र ही क्या थी। और उसके आंसू टपक पड़े। रुमाल निकालकर आंख पोंछी और चाय पीने लगा। फिर आंख भर आई तो पोंछने लगा। फिर चाय में साथ साथ घूंट भरने लगा।
प्रदर्शित जीवन और मृत्यु का यूं हाथ में हाथ डाले चलना शायद इतना स्पष्ट कभी ना दिखा होगा। यही मणिकर्णिका का चरित्र है, सार है। स्कॉट और हम घाट घाट चलते हुए जब ऊपर पहुंचे तो रास्ता भूल गए थे। पास ही एक पुलिस वाले को देखा तो सोचा उससे पूछ लेते हैं। उसने बता दिया। पहुंचे तो बाबा जी ने पूछा, देर लग गई? रास्ता भूल गए थे, हमने खुशी खुशी कहा। लेकिन पुलिस वाले ने बता दिया तो फिर सीधा पहुंच गए। आपने पुलिस वाले से रास्ता पूछा था? बाबा जी अप्रसन्न दिख रहे थे। जी हाँ। आपकी बुद्धि को क्या हुआ है? वह तनिक रुष्ट होकर बोले। पुलिस वाले सब के सब कहकर वह चुप हो गए। पुनः बोले, उसने आपसे कुछ रुपया पैसा नहीं मांगा? नहीं तो। आगे से ऐसी भूल कभी मत कीजिएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो पुलिस से अच्छा रास्ता बताने वाला कोई और नहीं होता। यह बनारस है देवी, अमेरिका नहीं। वह तुर्शी से बोले। यहाँ पुलिस से कोई फालतू बात नहीं करता। फिर कुछ क्षणों बाद, आपकी सुरक्षा को लेकर ही हम यह कह रहे हैं। जी बाबा जी, हमने नम्रता से कहा। इसी सुरक्षा के कारण ही बेसुआ उन्हें याद आ गया होगा। अन्यथा सब उच्च कोटि के महात्माओं की भांति बाबा जी सिद्धियों का प्रदर्शन शोभन नहीं समझते थे, न ही अपने अनुयायियों को कभी भी सिद्धियों से उलझने की राय देते थे। ऐसा नहीं कि बाबा जी की अनिर्वचनीय विशालता की अभिव्यक्ति मात्र हमने जानी, वह अनेकों के प्रति थी। उन लोगों को यह ज्ञात था या नहीं, नहीं मालूम। आश्रम में उन भक्त शिष्यों के पारिवारिक सदस्यों के विवाह संपन्न होते थे जो बिना दान दहेज के बाबाजी द्वारा निर्मित नियमों का पालन करने वाले थे। एक विवाह पिछली रात संपन्न हुआ था। सुबह हम बाबा जी के आवास में प्रविष्ट होने को थे कि एक कोने में सोने का एक बड़ा सा पात्र रखा देखा। भीतर जाकर पूछा, आपको मालूम है कि आपके आसन के पास कोई सोने का पात्र छोड़ गया है? बाबा जी अपने बैठने उठने के बड़े कमरे में धीरे धीरे टहल रहे थे। सिर हिलाकर उन्होंने जताया कि उन्हें इस बात का ज्ञान है। हम दुविधा में थे, फिर पूछ ही डाला, वह बर्तन बाहर ही पड़ा रहेगा? हम नहीं लेते ऐसा दान, वह बोले। क्यों बाबा जी? हमारी मुखरता ने तपाक से पूछा। अरे, यह सोना वोना हम क्या करेंगे, और फिर ले लेंगे तो देना नहीं पड़ेगा? बाबा जी, यह साधारण नियम तो आम लोगों के लिए होते हैं। आप तो अवधूत हैं, आपके लिए क्या सोना क्या चांदी? ना, वह जोर देकर बोले। आप कुछ भी कहें, हम न लेंगे, पर हम कारण तो जाने। हमने हठ किया, मौन रहा, फिर सोच कर बोले, जाने किस स्थिति में कैसा धन जुटाकर लाए होंगे, हमें ना चाहिए ऐसा सोना। अच्छा, बाहर से उठाकर रख तो दिया जाए, जब वह व्यक्ति लौटे तो उसे दे दिया जाएगा। वह वहीं बाहर होगा। वह टहलते रहे, हम बाहर देखने गए। थोड़ी दूर एक व्यक्ति कोने में खड़ा था, शायद प्रतीक्षा कर रहा था कि कब भेंट स्वीकार कर ली जाए तो वह चले। हम उल्टे पांव लौट लिए। हमारा जिगर न था कि उसकी भेंट अस्वीकृत होने की सूचना हम दें। बाबा जी ने पूछा, उसे हमारा विचार आपने बता दिया? यह काम आप किसी और से करवा लें, हम न कह सकेंगे। कभी बाद में हम जाने कि व्यक्ति वास्तव में साधारण संपन्न था और अवश्य ही कठिनता से यह भेंट लाया होगा, परंतु उसके लड़के की आश्रम में कल शादी हुई थी, उसी हेतु भेंट अर्पित करना चाहता होगा। कितना ध्यान बाबा जी ने जब तक हमारा रखा है,
और चुपचाप बिना किसी प्रदर्शन के रखा है। स्मरण करते हैं तो समझ में नहीं आता कि किस प्रकार और किस साधन से कृतज्ञता ज्ञापन किया जा सकता है। बात चाहे छोटी सी हो या गंभीर, परंतु उसका प्रभाव अमिट होकर पड़ा है। हम बाबा जी के कमरे में बड़ी सी दीवार के भीतर बनाई गई लकड़ी की अलमारी में रखी वस्तुओं को पोंछ पोंछ कर करीने से लगा रहे थे। जाती शाम का समय था। प्रकाश सब जगह कर दिया गया था। बाबा जी बाहर के बरामदे में दर्शनार्थियों के सानिध्य में थे। इधर हमने अंतिम वस्तु अलमारी में लगाई, उधर से बाबा जी भीतर की ओर आते दिखाई दिए। प्रविष्ट हुए तो हमसे बहुत सरल और खुले आनंद से, लेकिन रसोद्घाटन करती हुई आवाज में बोले, बाहर कोई मिठाई लाया था बनारस की सर्वश्रेष्ठ दुकान से। इससे पहले सब समाप्त हो जाती, हम आपके लिए छुपा कर ले आए हैं। फिर मुट्ठी खोल कर दिखाई। उसमें बंद मुट्ठी के कारण दबा हुआ मिठाई का एक ठो टुकड़ा था। हमने हंसते हुए अपना हिस्सा उठा लिया। सचमुच ऐसी दिव्य मिठाई हमें फिर कभी खाने को न मिली। उसका स्वाद कैसा था यह तो न हम तभी बता पाते, न अभी कह सकेंगे, लेकिन वह थी अभूतपूर्व और दिव्य, इतना अवश्य स्वीकार करते हैं। हम फोन करके बाबा जी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा करते थे। वह अत्यंत अस्वस्थ थे, अस्पताल में थे, न्यूयॉर्क में थे। शिष्यगण जैसा रटा हुआ उत्तर हमें नित्य थमा देते थे। आज अधीर होकर हमने खिन्नतापूर्वक कहा, आप हमें नित्य यूं ही बहलाते रहते हैं, ठीक से कुछ बताते क्यों नहीं? बताने को कुछ होगा तभी ना बताएंगे। लेकिन उनके स्वर की मुरझाहट से हम समझे कि वह भी उदास हैं। कुछ पलों के अंतराल के बाद स्वयं बोले, कुछ दिन पहले सरकार हमें आपकी सहेली के यहाँ फोन करवाए हैं। बाबा जी के बारे में जानकर एक बार वह वॉशिंगटन डीसी परिवार सहित उनके दर्शन करने न्यू जर्सी आई थी। उसके यहाँ फोन करवाए हैं, हमने दोहराया। मन में सोचा शायद उसने कुछ पूछा होगा। हाँ, हमसे कहा कि उन्हें कह दो कि आप शिवानी जी जैसी हैं वैसी ही उन्हें बनी रहने दें। अपने विवाहित जीवन के बारे में उनसे बातचीत न करें। इतनी अस्वस्थता और शारीरिक कष्ट के मध्य बाबा जी को हमारा ख्याल था। यह स्मरण करके हम आज भी अपने अभयंतर के उस कोमलतम बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां वाकहीनता है, किंतु झरती शुभ्रता के प्रवाह में अनेक आशीष उनकी ओर प्रेषित दिखाई देते हैं। सही है कि छोटे आशीर्वाद नहीं देते, प्रार्थना करते हैं, परंतु कुछ प्रार्थनाएं इतनी प्रबलता लिए हुए होती हैं, प्रेषित तक आशीष बनकर झरती रहती होंगी।